close till I get up. Time is barely on our side. नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त स्वागत है आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज हम करने वाले Lenovo IdeaPad 313 का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो आज का वीडियो देखते रहिए। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्या ये लैपटॉप यूट्यूबर के लिए परफेक्ट है या नहीं, क्या ये लैपटॉप गेमिंग के लिए परफेक्ट है या नहीं, क्या रियल में इस लैपटॉप के अंदर एनवीडिया का जीफोर्स ग्राफिक्स कार्ड यानी कि MX 150 आता है या नहीं, इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर बात करें। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी कि अगर आप एक अच्छा लैपटॉप परचेस करते हो तो लैपटॉप परचेस करने के साथ साथ आपको कौन सी एसेसरी परचेस करनी चाहिए, इसके बाद हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या परचेस करना चाहिए लैपटॉप के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेरी चेकलिस्ट बताता हूँ कि मैंने क्या क्या परचेस किया है। तो जो मेरी चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहले जो आता है वो है मेन यूनिट लैपटॉप का, जो मैंने परचेस किया था 39,019 रुपीज़ में। इसके बाद मैंने लैपटॉप के साथ साथ एक बैग परचेस किया था, इसकी प्राइस थी 330। इसके बाद मैंने लैपटॉप का कवर परचेस किया था, लैपटॉप की कवर की प्राइस थी 499 रुपये। अब देखिए, मैंने लैपटॉप का कवर क्यों परचेस किया। अगर आप लैपटॉप का कवर परचेस करते हो तो आपको जो एक्सटर्नल लैपटॉप का स्क्रीन गार्ड परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। अगर आप अपने लैपटॉप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो लैपटॉप का कवर आपको मस्ट बाय करना चाहिए। ये सभी प्रोडक्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप आसानी से चेक कर सकते हो। इसके बाद मैंने परचेस किया था विंडोज़ 10 प्रो का लाइसेंस, जो आप परचेस कर सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मैंने इसे परचेस किया था समथिंग $14 में, यानी कि 1026 रुपये में आपको विंडोज़ 10 प्रो का लाइसेंस मिल जाएगा और आपको लाइसेंस परचेस करके ही यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने परचेस किया था क्योंकि हेल्थ टोटल सिक्योरिटी 1 ईयर के लिए, जो कि मुझे मिला था 805 रुपये में। आप इसे परचेस कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगी। के बाद मैंने परचेस किया है SSD हार्ड डिस्क, जो कि आपको भी परचेस करनी चाहिए अगर आपको आपके लैपटॉप के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। तो अभी मैंने इसे ऑर्डर किया है, आने के बाद मैं शायद इसका वीडियो बना सकता हूँ कि किस तरह से आपको आपके लैपटॉप के अंदर यानी कि Lenovo IdeaPad के अंदर इसे आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने 120 GB की जो SSD हार्ड डिस्क WD की परचेस की है, जो मुझे मिली थी 1970 रुपये में। इसके बाद जो अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर SSD फिट करना चाहते हो तो आपको एक SSD कैडी परचेस करनी पड़ती है, जो मैंने परचेस की है 449 रुपये में। तो ये मेरी चेकलिस्ट थी। अगर आप लैपटॉप परचेस करते हो तो लैपटॉप परचेस करने के साथ साथ आपको ये सब कुछ परचेस करना पड़ता है। तो अब हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप का अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो देख लीजिए जो मैंने लैपटॉप परचेस किया है फ्लिपकार्ट से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लैपटॉप की पैकेजिंग और कुरियर सर्विस से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि सब कुछ ब्रेक आया था, लेकिन इसके अंदर लैपटॉप बहुत ही अच्छी तरह से सही था। मैं लैपटॉप को ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ क्योंकि लैपटॉप का पैकेजिंग बिल्कुल तरह से यहाँ पे ब्रेक था। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को मेन बॉक्स में से बाहर निकलते हैं। देखिए, आपको सामने दिखाई देगा ये लैपटॉप का मेन बैग है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। अब देखिए, मैं ऑलरेडी इस बॉक्स को ओपन कर चुका हूँ क्योंकि मेरा जो बाहर का बॉक्स था वो ऑलरेडी करेक्ट था। तो अब हम इसे बाहर निकलते हैं मेन बॉक्स में से। लैपटॉप के अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम बाहर निकलते हैं लैपटॉप को। इससे पहले हम बात करते हैं कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको मिलता है एक मोबाइल की तरह लैपटॉप का चार्जर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। अगर आपको देखिए इसको कैरी करने में बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए, आपको मोबाइल की तरह ही आपको एक लैपटॉप का चार्जर मिलता है, अच्छी बात है। अब मोबाइल जैसा चार्जर निकलने लगे लैपटॉप वाले। तो देखिए, अगर हम कंपेरिजन करें जो नए लैपटॉप के चार्जर और पुराने लैपटॉप चार्जर की, तो ये नया वाला लैपटॉप का चार्जर है जो कि आपको बिल्कुल मोबाइल की तरह मिलता है। आप इसे अच्छी तरह से कैरी कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको दिखा, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा ये पुराने लैपटॉप का चार्जर है। इसके साथ आपको बहुत ही सारा वायर वगैरह मिलता है और इसे आपको कैरी करने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। तो ये पुराने लैपटॉप का चार्जर है। इसके बाद हम बात करते हैं मेन यूनिट का, यानी कि मेन लैपटॉप का। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे बाहर निकलते हैं बॉक्स के बाहर। तो आपको ये मिलता है एक बैग के अंदर और अच्छी बात है। तो देखिए, अगर आपने फ्लिपकार्ट से परचेस किया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें 10 डे की रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है, तो आसानी से आप इसे रिप्लेस और रिटर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए, काफ़ी स्लिम लैपटॉप है।
अगर आप इसे परचेज करना है तो परचेज करते हो बहुत ही अच्छा है, यूट्यूबर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको मिलता है ग्राफिक्स कार्ड। इसकी मदद से आसानी से आप अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और फास्ट वीडियो रेंडरिंग कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपके लिए परफेक्ट हो सकता है अगर आप एक यूट्यूबर हो तो देखिए इसके बाद हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। अब देखिए इतना खास मुझे लैपटॉप के बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने लैपटॉप जो देख के परचेस किया था तो इसके अंदर i5 प्रोसेसर 8 जनरेशन प्रोसेसर है। इसके बाद 8 GB रैम है। इसके साथ आपको मिलता है एनवीडिया का GeForce MX 150 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये देख के मैंने इसे परचेज किया है। इसके अंदर आपको DVD राइटर नहीं मिलता, इसकी जगह आप एक्सटर्नल SSD इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं लैपटॉप की फ्रंट पैनल में, तो आपको यहाँ पे एनवीडिया की तरफ से एक ब्रांडिंग मिलती है। इसके अंदर आपको एक ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंटेल i5 8 जनरेशन प्रोसेसर। इसके बाद दूसरी साइड बात करें तो स्टाइलिश डिज़ाइन। इसके बाद टाइप C USB 3.1 जनरेशन केबल वगैरह सब कुछ यहाँ पे ब्रांडिंग लिखा है। इसके बाद हम इसकी कनेक्शन की बात करें तो इस साइड में आपको मिलता है कि एक आपका चार्जर का पोर्ट, इसके बाद RJ45, इसके बाद USB 3.0 के 2 पोर्ट है। इसके बाद ईयरफोन आप लगा सकते हो। इसके बाद USB-C टाइप है और एक आप कार्ड लगा सकते हो। इसके बाद हम इसकी राइट साइड की बात करें तो आपको इसमें DVD राइटर नहीं मिलता, लेकिन इसकी जगह आप SSD लगा सकते हो विथ KD, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। आपको एक KD परचेस करनी पड़ेगी। इसके बाद इसके अंदर आप लगा सकते हो एक SSD हार्ड डिस्क, जो कि मैं लगाने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ। तो देखिए मेरा लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी मेरा लाइसेंस विंडो ऐड कर दिया है USB पेन ड्राइव की मदद से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा दिस PC के प्रॉपर्टी में। वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअली मैंने इस विंडो का लाइसेंस परचेज़ किया विंडोज़ 10 प्रो का। इसके बाद इसके अंदर इंस्टॉल किया है। आप डायरेक्टली विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाके भी विंडोज़ 10 डाउनलोड करके आपके लैपटॉप में ऐड कर सकते हो। तो देखिए आपको यहाँ पर देखा देगा i5 प्रोसेसर 8 जनरेशन 8 GB रैम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो लास्ट में आपको देखा देगा मेरा लाइसेंस, जो कि मैंने परचेज़ किया है। तो ये सभी बातें हैं। अगर आपको परचेज करना है तो बेस्ट लैपटॉप है यूट्यूबर के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। और इसमें खास बात ये है कि आपको इतनी कम प्राइस में इसके अंदर आपको देखिए एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि शायद मेरे ख्याल से बहुत ही महंगा होगा अगर आप इसे एक्सटर्नल परचेज करना चाहोगे। तो इसके अंदर ही है, एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर आप अच्छी तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बड़ी बड़ी गेम प्ले कर सकते हो। ये सभी बातें हैं। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है अगर आपको परचेस करना है तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्रोडक्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आसानी से आप परचेस कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिलते हैं 1 TB की हार्ड डिस्क, तो आपको सभी डाटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो बस आज का वीडियो तक था। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।